आगे बढ़े आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में जंग फैल गई। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले हुए। अल हुदैदा और बुहीरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद, हौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा कि तजारती जहाज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर हौजियों ने अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो उन्हें बिला रियायत जवाब दिया जाएगा। बुहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। मानसून के ताकतवर स्पेल ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग से मामूलात ज़िंदगी मफलूज, बाजार डूब गए। घरों और अस्पतालों में भी बारिश का पानी दाखिल, ट्रैफिक जाम, बिजली बंद। मुख्तलिफ शहरों में लोग परेशान। हादसात में खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हुए। बच्चों समेत दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। गुजरात, सरगोधा, चनियोट, मंडी भाउद्दीन, ननकाना साहब, कहीं सड़कें दरिया बन गईं, कहीं घर पानी में डूब गए। मॉनसून के ताकतवर स्पेल से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग। मंडी भाउद्दीन में 150 मिलीमीटर बरसात, बाजार डूब गए। सरगोधा में 160 मिलीमीटर बारिश, अस्पताल भी पानी पानी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, जहलम, उकाड़ा, हाफिजाबाद, कामोकी, फिरोजवाला, बहावलनगर, दिहाड़ी और डस्का समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। खैबर पख्तूनख्वा में 6 रोज के दौरान मानसून बारिशों से बड़ी तबाही, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग से नुकसान। घरों की छतें और दीवारें गिरने से अब तक 28 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हो चुके हैं। 62 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 15 घर मुकम्मल तबाह हुए। शांगला, अपर चित्राल में सड़कें बह गईं, पुलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पंजाब में मानसून बारिशें और भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाई पानी ज़मीनें निगलने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई कटाव जारी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार और हुकाम की जानब से मदद के मुंतज़िर हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस भी कई इलाकों को खतरा लाहक है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, सलाल के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। चुनाव के बाद दरियाए सतलज में भी पानी बढ़ गया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर और रहीम यार खान को खतरा। दरियाए चुनाव में खान की, कादराबाद और चिनियोट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला, त्रेमू, रावी, बल्लोकी और सधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुजरात के मुताद्दिद देहातों में जमीनी कटाव जारी। कोट निक्का, कोट गुलाम, मीराचक और शेखपुर समेत मुताद्दिद इलाकों में जमीन दरियाबुर्द। झंग में भी रेले करीबी आबादियों में दाखिल। हाफसाबाद में दरियाई पट्टी के मुताद्दिद देहात शदीद मुतासिर। कई इलाकों में दरिया तेजी से जमीन खाने लगा। बाजरा, मकई और धान की फसलें बर्बाद। चुनियोट के मुताद्दिद देहातों में भी तबाही। हेड मराला से आने वाले 2.5 लाख क्यूसिक रेले ने मौजा सांबल समेत मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचा दी। उधर दरियाई सिंध के कटाव ने लिया के नशेबी इलाकों को डुबो दिया। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाके समरा नशेब में जमीनी कटाव से 2 स्कूल डूब गए। पसरूर में नाला डेक बिफर गया। बंद टूटने से जरिए रकबा ज़ेर-ए-आब। बस्ती कंजाल के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए रावी में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बाइस ननकाना के गांव वड़ाइच में जमीनी कटाव जारी है। अभी आपको हम खबर देंगे। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया है। आपको अपडेट करें कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश बमबार भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे। अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और हमला, बुज़दिलाना दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान एक खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज मारे गए हैं, जबकि धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी भी तबाह की गई है। आपसे कुछ दिन पहले भी आपने इसी तरह की कार्रवाई आपने देखी थी टांग में। ये उसी तर्ज पर एक और कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। नाकामी की सूरत में बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह किया, जिसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद उनके अपने दहशतगर्द और खुदकुश हमलावर हलाक हुए। कोई नुकसान अलबत्ता अभी तक नहीं हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए बाकी 3 खवारिज का भी ताकुब किया, जो कि एज अ फैसिलिटेटर कुछ फासले पर मौजूद थे और फरार होकर करीबी इमारत में छुप गए थे। ठीक है सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़े आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में जंग फैल गई। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले हुए। अल हुदैदा और बुहीरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद, हौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा कि तजारती जहाज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर हौजियों ने अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो उन्हें बिला रियायत जवाब दिया जाएगा। बुहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। जबकि अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अभी तक डील के लिए तैयार नहीं, लेकिन ख्याल है कि ईरान बातचीत में अब संजीदा हो रहा है। देखेंगे ईरान के साथ बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। बादल गरजे भी और खुलकर बरसे भी। शादरा से काना तक सड़कें तालाब और गलियां झील बन गईं। तरक्की पानी में डूब गई। बरसात ने सुतरा पंजाब को धो डाला। शहर के कई इलाके स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते रहे। हर तरफ डूबी सड़कें, बंद गाड़ियां और ट्रैफिक जाम ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कई इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, यह है लाहौर की कहानी। शाहदरा से काहना तक, पुराने लाहौर से नए लाहौर तक, तरक्की पानी में डूब गई। बारिश ने सुथरा पंजाब को धो डाला। अनारकली बाजार तालाब, गुलबर्ग जाना अजाब। अमीन पार्क हो, मजंग हो, चोबरजी हो या मोमिनपुरा, बारिश ने कोई इलाका ना छोड़ा। इंतजामिया की नाअहली का अंजाम, हर तरफ डूबी सड़कें, बंद गाड़ियां और ट्रैफिक जैम। निकासी न होने के बाइस कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए। मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी तो कोई है नहीं। अभी मैं यहीं पर रोड से जा रहा था, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, इतना पानी खड़ा है कि मैं स्कूटी पर हूँ, मुझे वहाँ से मोड़कर वापस आना पड़ा। पीछे भी लिबर्टी में सारा पानी था। फ्यूल ज़ाया होता है, यानी कि रास्ता बंद, फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी मुश्किलात यानी कि देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेन जो सा रीज़न है ना वो ये है कि बाइक बंद हो जाती है। गालिब मार्केट का पार्क तो स्विमिंग पूल बन गया। एक तरफ वासा की नाअहली से परेशान कर रहा था पानी, तो दूसरी तरफ लेस्को के बोसीदा सिस्टम ने शहरियों को याद करा दी नानी। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। लाहौर में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, मगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। फहद भट्टी इस वक्त फिरोजपुर रोड के करीब फाजिला कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फहद, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, बारिश रुके तो कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर शहर के अब भी बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का जमा पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। उन इलाकों में फाजिलिया कॉलोनी का इलाका शामिल है, इचरा का इलाका शामिल है, शाहजमाल का एरिया जो है वो शामिल है। मैं इस वक्त फाजिलिया कॉलोनी में ही मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बारिश का जमा पानी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। वासा की टीमें, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, कोई यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। इस इलाके की जो तमाम एरिया है वो इसी तरह बारिश के पानी में ही गिरा हुआ है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फाजिलिया कॉलोनी के मकीन, उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर बारिश के पानी के निकास के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएँ। जी फाद, आपका शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला ना थम सका। ताजबाग, गाजियाबाद, मॉडल कॉलोनी, जौहर टाउन, गढ़ी शाह समेत अंदरूनी शहर में भी बिजली गायब है। धर्मपुरा से लेकर ताजपुरा तक 4 घंटे से बिजली गायब है। मजीद जानेंगे कासिम अरशद से। कासिम, क्या सूरत हाल है इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की? मैं धर्मपुरे के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ गुज़िश्ता 3 घंटे से बिजली मैसर नहीं है। यहाँ के मकामी जो अफराद हैं उनका ये कहना है कि आधा घंटा बिजली आती है, जबकि 3 घंटे बिजली जो है वो उसकी आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। दीगर जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर लाहौर का इलाका गाज़ियाबाद में, वहाँ पर गुज़िश्ता 11 घंटे से यही सूरत हाल है कि आधा घंटा लाइट आती है और उसके साथ 3-3, 2-2 घंटे जो है वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। टाउनशिप का इलाका है, जौहर टाउन का इलाका है, ताजपुरा का इलाका है, मुगलपुरा का इलाका है, ख़ास तौर पर गढ़ी शाह का इलाका है। इन तमाम इलाकों में यही सूरत हाल है। शहरी शदीद परेशान है और वो मुंतज़िर है कि कब बिजली आए और वो अपने रोज़मर्रा के अमूर अंजाम दे सकें। जी